दोस्तों पर डे जो है वो 5 बजे से पहले उठना है और अभी जो है टाइम हो चुका है 5 बजे से पहले उठ चुके हैं। अब चलते हैं आगे का प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। साथियों नमस्कार, हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो बनाने के पीछे ये पर्पस है कि आज जो हम टारगेट जो लॉन्च किए हुए हैं 5 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, ये इस वीडियो में और इस टारगेट में आपको ये पता चलेगा कि मैं डे 1 में आज जो स्टार्ट किया हूँ, तो आज मेरा दिन भर का क्या वर्कआउट है जो मैं फॉलो करता हूँ और आपको क्या करना है। तो सुबह तो मैं अभी 5 बजे उठ गया, 5 से 6 बजे तक पहले आपको तो उठ जाना है। उठने के बाद में आपको कम से कम 1 लीटर गुनगुना पानी पीना है। और ये पूरा डिक्लेरेशन आपको डे 1 में ही मैं दे देना चाहूँगा कि पहले सप्ताह जो हमारा वर्कआउट होगा, पहले सप्ताह जो होगा वो डे 1 डे 2 करके से मतलब पूरे 7 दिन के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे जो है वो लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ मिनी ब्लॉग आपको मिलेगा, लॉन्ग वीडियो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि पहले सप्ताह में जो मेरा टोटल कंप्लीट होगा, जैसे ही मैं क्या वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद पहले सप्ताह में जो रनिंग होगा वो 5 किलोमीटर का होगा, दूसरे सप्ताह में 10 किलोमीटर का होगा और तीसरे सप्ताह में 20 किलोमीटर का होगा। और चौथे सप्ताह में जब मैं 14 फरवरी को रनिंग करूँगा तो वो बगोदर से हजारीबाग के लिए होगा। तो चलिए आज क्या वर्कआउट करते हैं डे 1 में, आज पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों रनिंग से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वार्म अप करें। वार्म अप में सबसे पहले कमर पे ऐसे हाथ रखें। उसके बाद अभी दोस्तों मैं रनिंग करने वाला हूँ। रनिंग में आज मेरा जो चैलेंज है वो 5 किलोमीटर का है जो रनिंग है। फिर वर्कआउट क्या है ये भी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो रनिंग में सबसे पहले आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन एक बार में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ना है। ये डे 1 का जो है वर्कआउट है। आपको जैसे आप मेरा ये जो ग्राउंड है तकरीबन 300 से कुछ मीटर्स है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 किलोमीटर का रनिंग करना है और 2 मिनट रेस्ट करना है। फिर 1 किलोमीटर का रनिंग करना है और आपको फिर रेस्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और आप जब भी कहीं रनिंग करने जाएंगे तो इसमें आपको सपोर्ट मिल पाएगा। तो चलिए पहले जो है पहला 1 किलोमीटर का रनिंग हम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देखें कि 1 किलोमीटर का जो है वो मैं रनिंग कर लिया हूँ और फिर यहाँ से मैं 2 मिनट का रेस्ट करूँगा। ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट का रेस्ट करूँगा, फिर 1 किलोमीटर का रनिंग करूँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 मिनट 50 सेकेंड में ही ये कंप्लीट करना है। यानी कि ना ज़्यादा स्पीड रनिंग करना है
और ना ही स्लो रनिंग करना है। 3 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर, फिर दूसरा 3 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर, ऐसे करके 5 किलोमीटर रनिंग करना है और 2-2 मिनट का रेस्ट करना है। इस तरीके से जो आपका आज डे 1 का जो है रनिंग चैलेंज वो है कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आप सब अभी भी देखे कि मैं 1 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट किया। मैं आपको 1 किलोमीटर रनिंग कैसे कंप्लीट करना है, आपके पास फ़ोन हो तो फ़ोन रख लीजिएगा, या फिर आपके पास टाइमर वाला घड़ी हो तो घड़ी भी चलेगा। इसमें क्या करना है कि आपको टाइमिंग जो स्टार्ट करना है और 3 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर को कंप्लीट करना है, फिर 2 मिनट रेस्ट करना है, फिर 3 मिनट 50 सेकंड में 1 किलोमीटर को कंप्लीट करना है, फिर 2 मिनट रेस्ट करना है। ऐसे करके 5 किलोमीटर रनिंग करना है। और ये मैं 5 किलोमीटर का तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं 5 बार 5 किलोमीटर का रनिंग कर रहा हूँ। जब मैं 50 किलोमीटर बगोदर से हजारीबाग के लिए मैं जब ट्रेनिंग लूँगा 1 सप्ताह, तो कम से कम जो है मिनिमम जो 1 वीक में वो हमको 50 किलोमीटर का रनिंग, यानी एक बार में जैसे मैं एक दिन का 5 किलोमीटर का किया तो उस टाइम पे हमको 8 से 10 करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर आप 1600 मीटर का कर रहे हैं, 5 किलोमीटर का कर रहे हैं, आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको जो है ये रनिंग करना है। तो जैसे मैं 5 किलोमीटर का कर रहा हूँ तो ये 5 बार इनफ है, 1600 मीटर ये चलेगा। उसके बाद अगर आपसे ज़्यादा इससे रनिंग करते हैं तो इसको भी अपने हिसाब से इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 4 कर रहे हैं तो 6-7 इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर का अगर हम करते हैं तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का जो रनिंग चैलेंज है 5 किलोमीटर का 1-1 किलोमीटर करके वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्कआउट क्या करना है। तो चलिए पहला वर्कआउट क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पैर के लिए आपको पहला वर्कआउट करना है, ऐसे करके पैर को ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। ऐसे होल्ड करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, और जब आप शुरुआत में कर रहे हैं तो इसको 30 सेकेंड से आप शुरुआत करेंगे, फिर इसको 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप जितना आपको स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा धीरे धीरे इसको आप करते जाएंगे। तो पहले मैं अभी 1 मिनट का करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 1 मिनट कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे 1 मिनट होगा दूसरा पैर तुरंत से ऐसे ही करके सेम पोजीशन पे आ जाना है, और फिर इसको दूसरा 1 मिनट का फिर से करना है। फिर से 1 मिनट करते हैं। तो देख सकते हैं 2 मिनट का जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 मिनट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद आपको जो करना है, पहले आप ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप 50 बार करेंगे। दोस्तों जो मैं अभी आपको एक्सरसाइज बताया इसका 2 रेपिटेशन करना है। एक सेट में 1-1 मिनट का दोनों पैर को होल्ड करना है, फिर 50 से 100 बार लंजेस करना है। दोस्तों दूसरा वर्कआउट आपको साइड लंजेस करना है। इसको अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो 10-10 बार कर सकते हैं 2 सेट का, और या फिर आपके पास ज़्यादा है स्टेमिना तो आप इसको 20 बार या 30 बार इसको 2 सेट में कर सकते हैं। तो मैं इसको 20 बार करता हूँ ऐसे 1 2। इसको कैसे परफॉर्म करना है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो पैर ये एडी उठना नहीं चाहिए और पैर ये पूरा उधर की ओर होना चाहिए। फिर सेम एज इट इज ऐसे ही ये करना है। दोस्तों तीसरा वर्कआउट आपको स्क्वाट्स करना है 20-20 बार का 2 सेट। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे देखिएगा, कोई पैर ऐसे जो होते खिलाड़ी ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। पैर ये जो आपका एडी है वो जमीन में सटा होना चाहिए, और दूसरा आपको ऐसे करके 20 बार ऐसे आपको परफॉर्म करना है 2 सेट का। तो दोस्तों डे 1 में आज रनिंग क्या करना था ये मैं बताया। दूसरा लोअर बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइज करना था वो मैं बताया। अब तीसरा अपर बॉडी के लिए कम से कम मैं अभी 100 पुशअप रोज करता हूँ, फिर फुल बॉडी पुशअप करता हूँ, फिर टोटल मिला करके 200 पुशअप जो है वो अपर बॉडी के लिए मैं करता हूँ। तो आइए मैं आपको क्या क्या करता हूँ वो दिखाऊंगा। और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखते होंगे कि जब हम लॉन्ग रनिंग करते हैं तो कंधा ये दुखने लगता है, और पैर हम ऐसे हाथ जो है रनिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा स्टेबल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर हमें नीचे करना होता है। रनिंग करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो पुशअप अगर आप 40-50 करते हैं तो इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएँ ताकि ये जो आपका कंधा है वो मजबूत हो सके। तो आइए वर्कआउट करते हैं। 50 push-ups 2 set. 50 full body push-ups 2 set. 50 spade 2 set. 50
20 diamond push-ups 2 set. 20 clapping push-ups 2 set. दोस्तों रनिंग चैलेंज मैं अभी कंप्लीट किया। फुल बॉडी के लिए टोटल पुशअप क्या करना है वो बताया, फिर लोअर बॉडी के लिए क्या एक्सरसाइज करना है वो बताया। अब एक आपको पर डे आपसे अगर 5 बार होता है चीन अप या पुल अप दोनों मिला करके कम से कम 50 बार करना है। जितना बार होता है, हम जो पुल अप बार बनाए थे वो तो किसी ने कट के हटा दिया है, फिर भी हम पेड में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे कि कैसे इसको करना है। ऐसे इसको जो है 5 बार इसको करें या 10 बार, तो मैं कम से कम इसको 20 बार करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके जो है टोटली कम से कम टोटल मिला करके अगर आप शुरुआत करें तो 5 होता है तो 5 या 10 होता है, 10 एक सेट में कीजिए, लेकिन टोटल 50 जरूर कीजिए। अगर आप इतना एक्सरसाइज करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो फिजिक है और आपका रनिंग ये दोनों बहुत खतरनाक बिल्ड होगा। और आज मैं इतना एक्सरसाइज किया, अब मैं आपको घर में जाकर के बताऊंगा कि मेरा जो मैं डाइट क्या लेता हूँ। एक मेरा जो स्पेशल डाइट है वो भी मैं बताऊंगा, और एक जो मैं नॉर्मली डाइट लेता हूँ वो बताऊंगा। तो चलिए आज का वर्कआउट यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं कि दिन भर का हमारा क्या शेड्यूल होता है और हम मेरा डाइट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। टोटल दोस्तों आप सब देखे अभी कि इतना मैं रनिंग किया, इतना पुशअप किया और इतना लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज किया, फिर अपर बॉडी के लिए किया। तो इस चीज में क्या होता है कि माइंड में एक स्ट्रेस होता है। तो टोटल जो हम योग आसन करते हैं वो 84 लाख योग आसन है, उसमें से कम एक इंसान को 84 करना चाहिए। अगर आप 84 लाख नहीं कर सकते, 84 नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग किंग आसन बोलते हैं, जिसको हम हेड एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इसको हेड एक्सरसाइज को आपको पर डे टोटल वर्कआउट के बाद करना है। इसको कैसे परफॉर्म करना है ये आप देखेंगे। अगर आपके पास आप मतलब समझिए कि आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आपको क्या करना है कि पैर को ऐसे उठा करके आप ऐसे अगर कर पाते हैं, ऐसे अगर आप सीधा कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। और अगर आप नहीं कर पाते हैं, ऐसे आप नहीं कर पाते हैं, तो शुरुआत में आपको कैसे परफॉर्म करना है, ऐसे करके माथा रख के पैर को करीब ला करके और ऐसे आप हैंड को रख के और इसको कम से कम 1 मिनट तक करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि टोटल जो आपका जितना स्ट्रेस हुआ ये करना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे एथलीट नहीं करते हैं, इसके वजह से उनका जो माइंड स्ट्रेस है वो रिलीज नहीं हो पाता है। तो इसको पर डे कम से कम वो टोटल वर्कआउट के बाद इसको जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। अब तुरंत से नहा धो करके हम रेडी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ हमें सबसे जो मैं मेन डाइट मानता हूँ हनुमान जी का पूजा, ये मैं करूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलिए फिर दूसरा मेरा दिन भर का इतना वर्कआउट करने के बाद मेरा क्या डाइट रहता है। तो साथियों अभी तक मैं वर्कआउट वगैरह करके आया, फिर नहाया धोया सुबह में, एंड अभी जो है वो मैं हनुमान जी का पूजा किया। एंड आप सभी युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप सब भी भक्ति में जितना जल्दी हो सके आइए, क्योंकि अंततः यही है, यही सत्य है। आप जो अभी कर रहे हैं वो कर्म आज है, कल वो खत्म होना है। अच्छे कर्म होंगे तो आपके पास है, बट कर्म करना है लेकिन उसके साथ भक्ति के साथ कर्म करना है, तो एक अलग होता है। बाकी अभी जो मैं जितना वर्कआउट किया और मेरा जो मेन डाइट है वो हनुमान जी का पूजा ही मेरा मेन डाइट है, और मेरा कुछ डाइट नहीं है। अब घर में जो नॉर्मली घर में जो सारे लोग खाएंगे
चावल दाल जो घर में बना होगा वही मेरा डाइट है। और इसके अलावा कभी चना मिल जाए तो चना खा लेते हैं, मतलब कभी मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला कोई बात नहीं, मेहनत नहीं छूटना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहता है। तो हमारी जर्नी में आप बने रहें। बाकी त्रिशक्ति को आप सबों का साथ और सपोर्ट अगर मिलेगा तो वाकई में हनुमान जी का आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा करूंगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये मेरा दोस्तों डाइट, और इसके सिवा कोई डाइट नहीं है, बस मिल गया तो कभी चना वगैरह मिल गया, नहीं तो ठीक है, यही डाइट है हमारा, बाकी और कुछ नहीं। तो समझिए डाइट के बहाना, डाइट ना मिलने की वजह से ऐसा नहीं है कि वर्कआउट छोड़ देंगे। मेहनत नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी छूटे, मेहनत नहीं छूटना चाहिए।